हम लोग आज इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे। ये है सीढ़ी। इसको बनाने के लिए हम लोग पहले एक डब्बा बनाते हैं। डब्बा बना के उसी डब्बा में हम लोग बनाते हैं। उसके लिए सेट स्क्वायर का ज़रूरत पड़ता है। यह सेट स्क्वायर ड्राइंग हम स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींच के एक और लाइन खींचते हैं। इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग हेल्प लाइन कहते हैं। इस लाइन से हम लोग हेल्प लेते हैं। अगर सेट स्क्वायर हम लोग को इधर उधर हो जाता है तो फिर हम लोग को ड्राइंग इधर उधर नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री लेंगे। एक पॉइंट पहले ले लेंगे। पॉइंट से हम 90 डिग्री लेंगे। इसके बाद फिर हम लेंगे 30 डिग्री। इसके बाद फिर हम लोग इधर से भी 30 डिग्री ले लेंगे। इसको पहले हम माप लेते हैं। इस है और अब लेते हैं वहाँ बोला। अब इधर हम ड्राइंग पर आते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 60 दिया है। इसका हाइट दिया है कितना, 60 दिया है। तो उसी के जैसा हम लोग यहाँ इधर 60 ले लेंगे। साठ यहाँ ले लिए। इधर से भी हम लोग 60 ले लेंगे। साठ हम लोग ले लिए। अब हम हेल्प लाइन, फिर हेल्प लाइन का ज़रूरत इसका पड़ गया। इसको हम लोग 90 डिग्री यहाँ से खींच लिए। यहाँ से भी 90 डिग्री। अब इसको, इसका हाइट भी दिया है 60। तो हम माप लेते हैं 60। दस, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ हम लोग पॉइंट दे दिए। फिर इधर भी हम लोग 60 दे देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इधर यहाँ से भी 60 है, ये भी 60 है। इसको भी हम यहाँ से भी माप सकते हैं। अब इस डब्बा को हम लोग पूरी लाइन को काट लिए। हो गया। अब मेरा ये डब्बा एक बन गया।
इसी में हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं। ये डब्बा बन गया, इसी में हम लोग इसको हम लोग इसी में डाल देंगे। इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। कैसे डालेंगे देखिए। फिर हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि सीढ़ी का हाइट कितना दिया है। पूरे का है 60, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, तो हम 20 दे दिए। इसको माप लेते हैं। यहाँ से मेरा 20 है, इधर से भी मेरा 20 है। फिर इसको हम माप लेते हैं। बीस है। इसका हाइट दिया है 20, तो इसका भी हाइट 20 है। यहाँ से ले लेते हैं 20। ठीक, अब यहाँ से हम फिर इधर घुमाएंगे। फिर इसको ले लेंगे 20। फिर अब इसको हम इसका हाइट फिर 90 डिग्री ले गए। अब यहाँ से इस कोना को और इस कोना को मिला दिए। जब ये दिया है 20, तो इसका भी हाइट 20 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 20 दिया है, तो अब इसको भी हम लोग 20 ले लेते हैं। सेट स्क्वायर सही जगह पर रहेगा, तो इस कोना से और इस कोना से हम मिलाएंगे तो मेरा 20 आ जाएगा। देख लेते हैं 20 है कि नहीं है। हम इससे ले लेंगे स्केल से। बीस, अब इससे और इस कोना से इस कोने को मिला देंगे। हो गया। फिर इधर से हम इधर बनाए। फिर मापे इसको 20। अब इस कोने को हम मिला देंगे। इसके बाद फिर इसका हाइट जाएगा। सेट स्क्वायर को लगाएंगे और इस कोने को, इस बिंदु को,
मिला दिए। इसके बाद इसको फिर इधर ले जाएंगे और इस कोने को और इसको मिला दिए। इसको फिर हम इस कोने को 90 डिग्री ले जाएंगे। अब इस कोने को मिला रहे हैं इसको। अब इस कोने को मिला दिए। मेरा ड्राइंग तैयार हो गया। अब इस डब्बा को हम मिटा देते हैं। गया। अब सबको हम मिटा देंगे। अब इस हेल्पलाइन का चाहे कोई भी लाइन का ज़रूरत नहीं है। बन गया। अब हम लोग इसको स्केल के सहायता से डार्क कर लेते हैं। डार्क कर लिए। डार्क हो गया। सभी लाइन को हम लोग डार्क करते हैं। हो गया। हो गया। हो गया। अब इसको हम इसको डायमेंशन लाइन देंगे। यहाँ दिया है, ऐसे हम देंगे। ड्राइंग से 2 mm हट के देना है। टू mm इसको दे दिए। इसको दे दिए। यहाँ से भी दे दिए। ठीक। अब यहाँ से हम लोग मापेंगे 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 10। हम इसको मिला देंगे। ये मेरा डायमेंशन लाइन है।
इसी तरह इसमें भी यहाँ जाएगा, सब में दे देना है। इसके बाद हम ये तीर का निशान बना देंगे। हो गया। इधर से भी हम सभी जगह तीर का निशान बना दिए। गया। इसको भी हम 2 mm छोड़ के और यहाँ से हम खींच लेते हैं। यहाँ भी बना दिए। अब हम इस ड्राइंग में आते हैं। यहाँ पर मेरा 60 दिया है, यहाँ भी 60 दिया है। तो हम कैसे डायमेंशन को इसमें डायमेंशन लाइन को कैसे दिखाते हैं? जब इस डायमेंशन लाइन के अंदर, इस डायमेंशन लाइन के अंदर हम लोग दे दिए, 60 लिख दिए। इसके बाद भी अंदर दिए। जब हम इस ड्राइंग के अंदर इसके इस डायमेंशन के अंदर लिखेंगे तो इस साइड जो है मेरा ये बाहर आ जाएगा। अगर हम इस साइड लिखते हैं इसके अंदर तो हम इस साइड क्या लिखेंगे? इसके बाहर लिखेंगे। इस साइड दिया है, इस साइड बाहर दिया है, इस साइड हम बाहर कर देंगे। इस साइड अंदर दिया है तो इस साइड हम क्या करेंगे? बाहर देंगे। ड्राइंग मेरा तैयार हो गया। इसके बाद हम एक सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन ले लिए। इसके बाद इसी पर हम इस सेंटर लाइन पर हम लिख देंगे कि ऑल डायमेंशन इन mm, ऑल डायमेंशन इन mm।